हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होना है और री एग्ज़ाम इसलिए होना है क्योंकि इससे पहले जो आपका फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था वो आपका लीक हो गया था, जिस वजह से इसका री एग्ज़ाम आगामी 6 महीने में कराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वादा किया था। तो उसी के लिए कई कानून जो है वो बनाए गए हैं और जहाँ पर उसके बारे में बिल्कुल जानकारी दी गई हुई है। जानकारी क्या है कि पेपर लीक में होगा आजीवन कारावास। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं पेपर लीक होना अब ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक आम सी बात हो गई है, जब से नीट का एग्जाम जो है वो इस तरीके से धांधली उसमें कई सारी पकड़ी गई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए लगभग पूरे देश में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी और उत्तर प्रदेश राज्यों में भी जो है वो नए कानून बनाए जा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पेपर लीक में होगा आजीवन कारावास। साफ साफ यहाँ पर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं को पारदर्शी और सुचिता तरीके से कराने के लिए योगी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकसभा भवन में आयोजित आयोजित कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल कराने और पेपर लीक को रोकथाम के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। इस अध्यादेश के तहत नकल कराने या कराने और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सजा के कड़े प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जो नकल करने या कराने में शामिल होंगे उन्हें 2 साल से लेकर आजीवन तक कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर पहले समझो, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपने कहीं से सेटिंग लगाई है और आप जो है वो नकल कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपको नकल करवा रहा है, तो दोनों ही व्यक्ति जो है वो समान सजा के पात्र होंगे। मतलब आपको भी आजीवन कारावास हो सकेगा और जो नकल करवा रहा है उसको भी आजीवन कारावास हो सकेगा। समझ रहे? तो यहाँ पर देखो, आजीवन कारावास तक की सजा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 1 करोड़ रुपए के जुर्माने को भी शामिल किया गया है। लो भैया, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए तो है नहीं है। पहले तो आप ये मान करके चलिए, और अगर धोखे धड़ी से पकड़ गए तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना आप पर लगेगा। तो समझ रहे हैं ना? तो कितनी खतरनाक तरीके की सजा जो है वो इसमें शामिल की गई है। समझ रहे? तो इसलिए नकल पकड़ से दूर रहो, अपनी मेहनत करो और अपनी जॉब जो है वो आराम से लो। और यकीन मानो यार, आपको उसी जॉब की खुशी होगी जो आपने अपनी मेहनत से पाई होगी, भले ही वो ग्रुप डी की क्यों ना हो। समझ रहे? यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश वर्ष 1992 के बाद कोई बड़ा नकल विरोधी अध्यादेश लागू किया जा रहा है। वर्ष 1992 में तत्कालीन कल्याण सिंह सरकार ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए नकल विरोधी कानून लागू किया था। उस वक्त के शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। बाद में वर्ष 1993 में मुलायम सिंह सरकार बनने पर इस अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। बाद में कल्याण सिंह सरकार ने 1998 में परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कानून बनाया, जिसमें अधिकतम 1 साल की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। और भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या प्रावधान किए गए हैं। प्रावधानों के उल्लंघन पर वसूला जाएगा 1 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये, और परीक्षा में होने वाले खर्चे की भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूली जाएगी। मतलब यहाँ पर भी देख लीजिए कि परीक्षा में होने वाले खर्च की भरपाई जो है वो सॉल्वर गैंग से वसूली जाएगी और संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी। अगर आप नकल में शामिल हैं या नकल करवाने में शामिल हैं तो जितनी भी परीक्षा की जो खर्चा होगा वो सब जो है वो सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा। और खर्चा तुम समझ रहे, करोड़ों रुपए का होता है। समझ रहे? और आपकी संपत्ति भी जो है वो कुर्क कर ली जाएगी, यानी कि आप तो जाओगे ही जाओगे और साथ में घर वालों को भी ले डूबोगे। इस बात को ध्यान रखना। तो बहुत कड़े कानून जो है वो उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर के आई है। सॉल्वर गिरोह से भरपाई कंपनी होगी ब्लैकलिस्ट। समझ रहे? जिस कंपनी के तहत जो है वो नकल करवाई जाएगी या इस कंपनी जो भी शामिल होगी वो कंपनी को तुरंत ही ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है? केंद्र कर चुका है 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान। केंद्र ने इस जो 1 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है उसको जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि केंद्र सरकार ने बीते शुक्रवार को लोकसभा परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अनुसूचित अधिसूचित कर दिया है,
जिसका उद्देश्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताओं पर अंकुश लगाना है। इसके तहत अपराधियों को अधिकतम 10 साल जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। समझ रहे? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान ये जो है वो केंद्र ने लागू कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखना। अन्य राज्यों में भी पेपर लीक पर कड़े प्रबंध, यानी कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, बाकी के और राज्यों में भी जो है वो कई कड़े प्रबंध जो है वो किए जा रहे हैं। तो आप ये मान करके चलें कि नकल जैसी चीज कोई पेपर में अब हो जाए तो ये भूल करके चलना, क्योंकि अब बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी। समझ रहे? और अगर पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो इसमें उस स्टूडेंट के लिए फायदा होगा जो बेचारा मेहनत करके एक सीट जो है वो पाना चाहता है। समझ रहे? और आप लोगों को अगर दोबारा मौका मिला है यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए, तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अच्छे से तैयारी करते रहिए, ताकि आप लोग जो है वो पेपर अच्छा दे पाएं। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, या यकीन मानो जिस दिन आपका नोटिस आएगा वो नोटिस केवल आपका 20 और 1 महीने पहले, मतलब 20 दिन या 1 महीने पहले भर्ती बोर्ड आपको नोटिस देगा। उसमें आपने तैयारी कर ली तो ठीक, और नहीं कर पाए तो जैसी आपकी तैयारी होगी वैसे ही आप एग्जाम दोगे। इसलिए मैं डेली बेसिस पे आपको यही बोलता हूँ कि भैया तैयारी करते रहो, बिल्कुल भी नहीं रुकना, क्योंकि आगामी 2 महीने जुलाई और अगस्त, जुलाई में मुझे अंतिम वीक में लग रहा है, वरना अगस्त में तो सुनिश्चित है कि आपका एग्जाम हो ही जाएगा। बाकी आपको जैसा ठीक लगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।